हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 3.3 जीपी बोर्ड अर्थात कक्षा 10वीं का ये है। और इसके पहले 3.2 हमने पढ़ लिया है, अब 3.3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है कि विलोपन विधि से कैसे किसी समीकरण को लगाते हैं। इसके पहले वाले में प्रतिस्थापन विधि से था, तो आइए हम लोग विलोपन विधि से लगाते हैं। देखिए, पहला हमारा समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा है, हमें लगाना किससे है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लगाने के लिए आपको ध्यान देना होता है कि किसी भी समीकरण में जो x या y है उसमें किसी एक का गुणांक हमें बराबर करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y का गुणांक 3 है और y का गुणांक इस वाले में 1 है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आसान है। तो हम करेंगे क्या कि लिखेंगे समीकरण ठीक एक में 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हमने गुणा लिख दिया। अब 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर और 5×15, ये हो गया आपका। अब उसी के नीचे हम इसको लिख देते हैं, ये लिख दिए 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 3y प्लस में है, ये 3y माइनस में है, तो ऐसे से ये आपका कट जाएगा। अब जब कट गया तो बचा क्या? 3x और 2x, कितना हो जाएगा? 5x। 5x बराबर, अब इसको जोड़ेंगे 15×4 19। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणे में है तो इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख करके हम निकाल लेंगे अगले y की वैल्यू को। तो चलिए हम इसी में रख देते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला समीकरण है, लिख देंगे ऐसे कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान, अब चलिए समीकरण एक में x का मान रख दीजिए। तो देखिए समीकरण एक हमारा है वो है कि x प्लस वाई बराबर 5। x का मान क्या है? 19/5 प्लस, अब ये y अपनी जगह है, बराबर का 5। अब देखिए हम y यहीं रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो y बराबर ये हुआ 5 माइनस 19/5। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 5 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 माइनस का 19 और बटे का 5। तो y बराबर क्या आया? 25 में से 19 गया तो क्या आया? 6 और बटे का 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x और y की वैल्यू पूछ रहा था तो आपने ज्ञात कर लिया है। अब इसी पर एक दूसरा हमारा सवाल है। तो दूसरा सवाल देखिए क्या है दिया है, हम दूसरे सवाल को लिख रहे हैं। दूसरा सवाल है कि 3x प्लस 4y, ये है कि 3x प्लस 4y बराबर 10। और इसका अगला समीकरण है कि 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जब दो समीकरण हमें मिल गए हैं तो अब हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो y है किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक 4 है, वहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आसान है। तो बस इसी समीकरण में हमें 2 बना देना है, मतलब 2 और गुणा कर देंगे 4।
ठीक, तो 4 हो जाएगा तो आपस में समान हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में 2 से गुणा, ये हमने लिख दिया। अब कर दीजिए गुणा 2 का, तो 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4। अब इसी के नीचे इस समीकरण को आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। अब ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अब ये y 4y से कट जाएगा प्लस माइनस के कारण। अब 4 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर 10 4 14। ठीक, अब क्या करना है, ये x अपनी जगह, ये 14 का बटे 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, तो x बराबर 2 आ गया आपका। कितना आ गया 2। जब x बराबर आपका 2 आ गया है तो अब हमें ये करना है कि x का मान किसी एक समीकरण में रख के y का मान ज्ञात कर लेना है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब हम 2 है जो उसको लिख लेंगे, ये है 2x माइनस 2y बराबर 2। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 माइनस 2y बराबर 2। अब 2 दूनी ये हो जाएगा 4। अब इसको इधर लेते आते हैं -2। अब ये माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया 2y। 4 में से 2 गया 2, तो 2y बराबर 2। 2 से 2 कटा आ गया 1, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर 1 आ गया। तो यही आपको ज्ञात करना था, तो आपने इसको ज्ञात कर लिया है। तो y का मान और x का मान, दोनों का मान आपने भली भांति ज्ञात कर लिया है। तो चलिए ये 2 समीकरण हो गए, और हम एक समीकरण को और हल कर लेते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है आपका, ठीक, तीसरा आपका क्या है, वो है, तीसरा आपका है कि 3x माइनस 4y, 3x माइनस 5y बराबर 4। और अगला है 9x, अगला इसी में है कि 9x बराबर 2y प्लस 7। ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखिए इसको करेंगे, तो ये अपनी जगह है, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये प्लस है तो इधर आएगा 2y बराबर 7। ये समीकरण 2 मान लेते हैं और ये समीकरण 1 मान लेते हैं। हमारे पास 2 समीकरण मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक 9 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। आसान ये होगा कि ये पर 9x है और ये 3x है, तो इसी को 9 बना दिया जाए। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा जब लिखे हैं तो कर दीजिए, 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x माइनस 5 तियाँ 15y बराबर 4 तियाँ 12। ये हो गया। अब इसी के नीचे इस समीकरण को रख दीजिए, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। लाइन अब खींच दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि हमने x का गुणांक बराबर किया है, तो इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर।
अब जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित कर दिया जाता है, चिन्ह आप बदल देते हैं। तो देखिए ये और ये कट गया आपका। जब ये और ये कट गया तो अब बचा क्या है? तो बचा ये है कि अब हम देख रहे हैं कि 15 में से 2 निकलेगा। ठीक, तो 15 में से 2 निकलेगा, आएगा 13y। कितना y? 13y। अब माइनस है तो माइनस बराबर, अब 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -5/13। ये आपका समीकरण हो गया, मतलब y का मान आ गया। जब y का मान आ गया है तो x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान मान लीजिए, चलिए पहले ही समीकरण में रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब 1 क्या है? वो है 3x - 5y = 4। अब जहाँ पर x अपनी जगह है -5 लिखेंगे और गुणते और रखेंगे y का मान, तो -5/13 = 4। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हल करना है। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस से प्लस 25/13 = 4। 13 का इधर गुणा कर दीजिए, इधर नहीं तो इसको इधर करिए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 3x = 4 - 25/13। तो 3x बराबर हो जाएगा 13 चौका 52 - 25/13। ठीक, तो 3x बराबर, अब 52 में से 25 निकालेंगे तो देखिए 52 में से 25 निकालेंगे तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ हो गया कितना, 4 में से 2 गया 2/13। अभी इधर गुणा हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27। तो x बराबर कितना आ गया? 9/13। कितना आ गया? 9/13 आपका आ गया है। तो इस तरह से हम ऐसे ही समीकरण को लगाते हैं। तो हमने 3 सवालों को हल किया है, विलोपन विधि से हल करना था। तो विलोपन विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि आई होप दोस्तों ये आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए।